अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेल्ट डाउन। होता ये है कि ताकत का मुजाहरा इस बात से नहीं होता कि आप किसी शख्स को कितना मार सकते हैं। ताकत का मुजाहरा इस बात से होता है कि आप कितनी ज़्यादा मार खा सकते हैं, कितनी मरतबा ज़िंदगी बार बार आपको गिराए, आप गिरें फिर उठें और फिर चलना शुरू कर दें। हमारे मुल्क में इस तरह होता है, बार बार पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, बाकी दुनिया में भी होता है कि मेल्ट डाउन जो होता है लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है। आप ज़रा सी किसी बंदे को ऑफिस में डांट दें, कोई बात नागवार गुजरे, वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। वो बोलेगा बस मुझे काम ही नहीं करना, ये पकड़े मेरा रिज़ाइन तो मैं जेब पे रख के घूमता हूँ, ऐसी बातें तो मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी, मैं ये जा रहा हूँ और ये जा और वो जा। उससे उसके कैरियर में बड़ा असर पड़ता है। कोशिश करें कि ये मेल्ट डाउन पे जो सब्र है ना, इसके ऊपर काम करें। याद रखिए, रुक जाने के लिए कुव्वत चाहिए होती है, वो हज़ार गुना ज़्यादा है कर गुजरने से। कर गुजरना तो बहुत आसान होता है ना, आप जिसको चाहे गालियाँ दे दें, जिसको चाहे मार दें, जिससे चाहे बदला ले लें। माफ़ करना मुश्किल होता है, सहना मुश्किल होता है, होल्ड करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें, एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका मेल्ट डाउन कितने अरसे में होता है। किसी शख्स का मेल्ट डाउन रोज़ होता है, किसी का वीक में एक मरतबा होता है। चलिए जॉब के ऊपर नहीं होता तो घर पे होता है, बीवी बच्चों की मुसीबत आती है, माँ बाप की मुसीबत आती है। और ये बचपन से आपको बहुत आराम से पता चल जाता है। बच्चा अंडरग्रेड में होता है, बैचलर्स में होता है, हाई स्कूल में होता है, आपको पता लग जाता है उसके मेल्ट डाउन का लेवल क्या है। इस लेवल को इंक्रीज़ करना शुरू करें, इस टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने के ऊपर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। किसी शख्स का मेल्ट डाउन महीने में होता है, किसी का साल में होता है, किसी का ज़िंदगी में भी नहीं होता। जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त करना सीखेंगे, आप सब्र करना सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसी का जुल्म बर्दाश्त कर लें, लेकिन उसका जो रिएक्शन आता है वो बड़ा स्ट्रेटजिक होना चाहिए। अगर जवाब में आप उसको गालियाँ देने लग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे एक सर थे अब्दुर्रहमान साहब, मैंने उनसे पूछा, आपने मुझसे बहुत सारी दुआएं सिखाई, मुझे ना कोई मोटी मोटी कोई बददुआ भी सिखाएं, कभी कभी बंदा कोई लाइन ही क्रॉस कर जाता तो बंदा क्या करे। तो वो हंसने लगे। मैंने बड़ा इसरार किया तो उन्होंने बड़ी काम की बात मुझे कही। वो कहने लगे कि बेटा, चुप से बड़ी बददुआ कोई नहीं है। जब बंदा जवाब देता रहता है ना तो कुदरत खामोश रहती है। जब बंदा खामोश हो जाता है और अल्लाह पे छोड़ देता है ना, फिर कुदरत बदला लेती है। और जब कुदरत बदला लेती है तो आपका अगला पिछला साला बदला बराबर हो जाता है। मेरे एक और टीचर थे, वो कहा करते थे कोई शख्स आप पे जुल्म करे, आप पे ज़्यादती कर ले, तो आप सिर्फ ये देख लिया करें कि उस शख्स का अल्लाह से क्या मामला है। अगर तो वो अल्लाह वाला बंदा है, तकवा करता है, ज़िक्र से उसका ताल्लुक़ है, अल्लाह के दोस्तों में से, तो यकीन जानिए आपके छोटे से नुकसान की वजह से, भले उससे हो ही क्यों ना गया हो नादानिस्तगी के अंदर, अल्लाह अपने दोस्त को आपके हवाले नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका मामला अल्लाह ताला से अच्छा नहीं है तो बस सब्र करें, आराम से बैठें। जिस दिन कुदरत उससे इंतकाम लेगी, जिस दिन अल्लाह की लाठी उस पर चलेगी, वो अगले पिछले सारे बराबर बदले बराबर कर देगी। तो कोशिश करें, जो मेल्ट डाउन की कैफियत बार बार हमारे लोगों के ऊपर आ जाती है, बार बार हम सब कुछ दुनिया को आग लगा देते हैं, बार बार हम बोलते हैं ये जा वो जा, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं मानता, ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। मुस्तकबिल के अंदर, जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर, आपकी दोस्तियों के अंदर, हर जगह के अंदर। छोटी सी बात ही सोचा आपसे अर्ज़ कर दूं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।